नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज का दिन कई मायनों में काफी खास है। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ तकरीबन 22 याचिकाएं डाली गई हैं, जिन पर सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। वहीं वक्फ कानून के समर्थन में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कानून का पक्ष लेते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनका यह बयान भी खास है। और इस बीच बंगाल से बिहार और दिल्ली से हैदराबाद तक वक्फ कानून पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। कानून के खिलाफ किस तरह प्रोटेस्ट किया जाए, मुसलमानों को कैसे घर से निकाला जाए, कैसे सरकार को झुकाया जाए, इस पर देश भर के मौलानाओं का नॉन स्टॉप मंथन चल रहा है। लगातार बैठकें हो रही हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ को लेकर एक्शन में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रुख से तय होगी वक्फ कानून की दिशा और दशा। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सभी की धड़कनें बढ़ी हैं, खासतौर से जो मुस्लिम संगठन है उन्हें बहुत उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या रुख रह सकता है और क्यों इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं ये मौलाना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से न दिशा तय होगा न दशा तय होगी। मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं ने पहले ही दिशा दशा तय कर लिया है। दिशा और दशा तब तो तय होता जब आप कानून पास हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए होते, फिर सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते, दिशा और दशा तय करने देते। बिल्कुल, आपने तो पहले तय कर दिया कि हम बस हिंदुओं को मारेंगे, काटेंगे, हिंसा फैलाएंगे, रेप करेंगे, हम जो है मानेंगे नहीं बात। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, क्योंकि आपने तो पहले ऐलान कर दिया है कि 16 तारीख को सुनवाई है आज, तो कल हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है, जमीयत उलमा हिंद की बैठक होगी, फिर वो तो कैलेंडर 10 जुलाई तक का निकाल करके बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट की हालत ऐसे ही बड़ी खराब है। भाई, सुप्रीम कोर्ट रोता रह गया, डमरू बजाता रह गया, झाल पीटता रह गया कि भाई शाहीन बाग से उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। कोई उठा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही बेइज्जती हो जाती है। और वहां जब मामला मुसलमानों को होता है तो ये जज लोग अपना ही बेइज्जती ऐसी की तैसी करवाने में आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? देखिए, लीगली सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। आज जो है शाम तक यही खबर आएगी, सबको नोटिस कर दिया गया। सवाल मेरा 3-4 है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट पिछली बार की तरह जब एक वक्फ के ऊपर PIL गया तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL करने वालों से पूछा था कि तुम्हारी कितनी जमीन गई है? वक्फ बोर्ड ने तुम्हारी कितनी जमीन को चापा, कितना छीन लिया, और नहीं किया तो हाई कोर्ट जाओ। देश भर में 120 केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में वक्फ को लेकर के। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके पास इतनी हिम्मत होगी ये पूछने की कि जो पहला केस जो आ रहा है नंबर 13 पे ओवैसी से, कि भाई ओवैसी ये बताओ कि तुम्हारे पास वक्फ की कितनी जमीन है और ये तुम्हारे कब्जे में क्यों है, इसका पैसा कहां जा रहा है? और तुम जब हमारे पास एप्लीकेशन लेकर के आए तो जलसा क्यों कर रहे हो जी? मुसलमानों को क्यों भड़का रहे हो? उसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है जमीयत उलमा हिंद, तो कपिल सिब्बल है शायद उसके, उनसे ये पूछेगा सुप्रीम कोर्ट कि तुमने जब यहां पे एप्लीकेशन दे दिया तो बंगाल में क्यों लोगों को भड़का रहे थे, वहां पे लोगों का जो बवाल मचा हुआ है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अड़ा भी मेरा, खड़ा भी मेरा, है ना? ये कट्टरपंथियों ने तय कर लिया है। कट्टरपंथियों ने क्या तय कर लिया है? इस सारे एप्लीकेशन को तो अगर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इस कोर्ट को है तो उठा करके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके पास दरवाजा खटखटाने आए और पीछे से यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
बकायदा ऐलान किया प्रेस रिलीज निकाल के कि हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने शाहबानो केस में किया था। तो शाहबानो केस में क्या हुआ था? शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये लोग यही उद्दंडता किए, इसी तरह की आगजनी, इसी तरह का प्रोटेस्ट, इसी तरह का हंगामा देश भर में किया। हालत पतली हो गई प्रधानमंत्री राजीव गांधी की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिजेक्ट कर दिया और अलग से कानून बना दिया। तो भाई ये लोग तो साफ साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे करेंगे। तो इसलिए पहला सवाल यही पूछा जाना चाहिए जी, और ये शर्त रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तभी आगे बढ़ेगा जब तुम ये प्रोटेस्ट और ये तमाशा बंद करो। देखिए भाग जाएंगे। क्यों? ये जो मौलवी मौलाना है, ये कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी देखते जाइए क्या क्या खेल होगा। और कोर्ट में सरकार को ये रिवील करना चाहिए। मध्य प्रदेश में लिस्ट बन के तैयार है, वहां मालूम चल रहा है कि जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं ज्यादातर 70% वो कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के पास है। उन्होंने कब्जा कर रखा है। अभी वक्त की स्थिति जो है वो बंगाल के अंदर में सब टीएमसी के लोगों ने कब्जा कर रखा है जी। दिल्ली में देखिए आप, अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी गई सबसे पहले। भाई अमानतुल्लाह खान के ऊपर वो केस चल रहा है ना। जी जी। ईडी सीबीआई सब हो गया। तो आप ये देखिए, ये सवाल जो पिछली बार पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आई है, कितनी जमीन आपके लीडर्स के पास है, उसका जरा जवाब दे दो पहले। तो ये होगा तमाशा, होगा यहां पे तमाशा। क्यों? क्योंकि कानूनन पार्लियामेंट से पास किया गया कानून को सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता, पहली चीज। और अगर उसको बदलने की कोशिश आप करेंगे तो ये 3 जजेस वाली बेंच से काम नहीं चलेगा, बड़ी बेंच के पास, और लंबा चलेगा। फिर भाई अभी तक फैसला आया क्या कि वो जो कानून का बदलाव हो गया, जब केजरीवाल फड़फड़ा रहे थे तो एक ऑर्डिनेंस आया, फिर कानून पास हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई कानून इलीगल है, को आया? अभी तक नहीं आया, सरकार चली गई। हाँ सर, है ना? तो वो मामला उधर जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम ये लोग क्या चाह रहे हैं? एक पर्पस से गए हैं। ये तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए इन लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया है, लेकिन द ओनली पर्पस आई कैन सी जी कि भाई आप जो है एक काम कर दीजिए हुजूर, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना कर दे इस कानून को लागू न किया जाए। दिस इज द ओनली पर्पस। तब तक हम उपद्रव करते रहेंगे, बवाल करते रहेंगे, काटते रहेंगे, माल आता रहेगा, तारीख पे तारीख लगते रहेगी, कमाई होती रहेगी, सारे वकील रिच। भाई तुर्की से पैसा आ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, एक एक पत्थरबाज जो है सब 500-500 रुपए लेकर के आगजनी करने के लिए गए हैं। ये पीएफआई एसडीपीआई वाले पैसे बांट रहे थे। कल जो है गृह मंत्रालय को एक खबर आ गई, तो 500-500 रुपए पे जो ये लोग ईमान बेचने को तैयार हैं, उनका सरदार बस यही कॉस्ट ज्यादा होगा, है ना? 5-5 हजार में मोहल्ले के लोग अगर आगजनी कर रहे हैं, हिंदुओं के घर को जला रहे हैं, तो वहां का मौलाना 5 हजार में बिकेगा। मौलानाओं का जो सरदार होगा वो 5 लाख में बिकेगा। माल तो आएगा। यही शाहीन बाग में हुआ। भाई जांच चल रही, कोई भाई है तो होता क्या है, इतनी सारी चीजें होती है, लोग भूल जाते हैं जी। सिर्फ यूपी के अंदर 150 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर उसका बंदर बांट हुआ शाहीन बाग में। कितना? 150 करोड़। इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा था, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा था लखनऊ में और ये और वो। अरे बिना पैसे के तो ये लोग 2 मिनट के लिए किसी के पास समय न बिताए। ये दिन दिन भर प्रोटेस्ट में बैठने के लिए
लोगों के पास टाइम है क्या आजकल? तो उसकी जांच चल रही है, वो तो अकाउंट के साथ वो सारी चीजें लोग डिस्कस, अब भाई केस चल रहा है, वो लंबा चलता रहेगा। तो दिस इज व्हाट दे वांट कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस स्टे लगा दे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगाया या कोई इस तरह का काम किया तो इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये वक्फ बोर्ड नाम के लैंड माफिया के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अनअकाउंटेबल तरीके से वक्फ बोर्ड चल रहा है तो अनअकाउंटेबिलिटी के साथ खड़ी है। जिस तरीके से जरा सा भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है वक्फ बोर्ड के ऑपरेशन में, तो अगर जरा सा भी आपने इसको होल्ड किया या ये किया, नाक घुसड़ने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ काम कर रही है जी। और सबसे बड़ी चीज कि जिस तरीके से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से देश भर में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से हिंदुस्तान में एक और बंटवारे की शुरुआत करने का काम करेगी। ये सब कर पाएगी क्या सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो नहीं लगता। देश की सुप्रीम कोर्ट में अभी भी भरोसा है। वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो ईमानदारी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ऑनेस्टी के लिए, ओपननेस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए फैसला करेगी। तो ये लोग जो वहाँ आज सवेरे से जो गामा गामी होगी, हम लोग भी लगातार दिन भर आज जो है वो कोर्ट की में क्या हुआ वो पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, लेकिन इन लोगों का कोर्ट से मुंह काला होकर वापस आएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में संशोधन मामले की सुनवाई से पहले नए कानून के समर्थन में लगातार आवेदन भी दाखिल हो रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने भी इस कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई पर टिकी हैं जो ये तय करेगी कि ये कानून लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।